नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आप अपने एग्जाम की तैयारी यानी कि टाट हायर सेकेंडरी की तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। और आज मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जो आज से पहले कोई नहीं लाया है। यानी कि हमारी जो बुक है 11th की, वो उसके जितने भी एमसीक्यूज है पूरा का पूरा सॉल्यूशन एमसीक्यू सीरीज लेकर आया हूँ। एक ही वीडियो में आपके पूरे 11th के पूरे सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ में इस वीडियो में। ऐसी वीडियो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी लंबी हो सकती है। जितने भी क्वेश्चन है इस बुक के अंदर पूरे मैंने कवर किए हैं। आपको एक ही जगह पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ। चलते हैं सबसे पहले, विच क्रिया ऑफ षटकर्म इज नोन एज प्राणायाम, यानी कि षटकर्मनी कई क्रिया प्राणायाम तरीके ओळखाय छे। एक ही वीडियो में मैंने दो लैंग्वेज रखी है, क्योंकि जिसने इंग्लिश मीडियम रखा है उसको भी काम आएगी और जिसने गुजराती रखा है उसको गुजराती भी काम आएगी। तो षटकर्मनी कई क्रिया प्राणायाम तरीके ओळखाय छे। तो भाई इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कपालभाति। कपालभाति एक ऐसे षटकर्म की क्रिया है जो प्राणायाम तरीके ओळखाय छे। जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो ज्यादा टाइम हम लोग नहीं लेने वाले। जितना मैक्सिमम होगा इतने जल्दी हम इसका सॉल्यूशन करने का ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव नेम ऑफ षट क्रिया क्लींसिंग स्मॉल बिग इंटेस्टाइन, यानी कि जो छोटी और बड़ी आंत होती है उसको क्लीन करती है। कौन सी ऐसी षट क्रिया है? नाना मोटा आंतड़ा ने साफ करती षट क्रिया ना नाम आपो। तो कौन सा है इसके अंदर? ऑप्शन आपके सामने ये रहे, तो जो इसका ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बस्ती इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, विच कर्म क्लीन्स द लोएस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र ना सौથી નીચેના ભાગ કયું કર્મ સાફ કરે છે। इसमें से जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में से कौन सा सही है? तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बस्ती। बस्ती ही क्या करता है कि पाचन तंत्र की सबसे नीचे वाला जो भाग होता है उसको क्लीन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आप मेरे साथ रीड इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो सामान्य रीते धोतीना કેટલા પ્રકારો છે? जनरली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ धोती? धोती के कितने प्रकार हैं? आपके सामने क्वेश्चन है, इसने आपने पढ़ लिया होगा तो इसका आंसर आपको मिल भी गया होगा। ठीक है, इसमें अलग अलग आंसर हो सकते हैं, लेकिन इसमें 3 टाइप की धोती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलते आगे। टू विच कर्म अश्वनी मुद्रा कनेक्टेड? अश्वनी मुद्रा कया कर्म साथे जोड़ाયેલી છે? तो अश्वनी मुद्रा आपकी कौन से कर्म के साथ जोड़ाયેલી? वो बस्ती के साथ। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। एक ही वीडियो में आपकी पूरी बुक क्लियर करा रहा हूँ। सारी की सारी जितने भी एमसीक्यूज है सब एक ही वीडियो में यहाँ पर आपके सामने लेकर आया हूँ। तो ऐसी वीडियो आपने कभी नहीं देखी होगी, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो से ऐसी तैयारी करें कि आपकी एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेन टाइप्स ऑफ बस्ती आर देयर? बस्ती ना मुख्य प्रकार कितला? तो बस्ती कितने प्रकार की होती है? जनरली 2 प्रकार की होती है, स्थल बस्ती और जल बस्ती, यानी कि शुष्क बस्ती और जल बस्ती। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन बस्ती विच आसन इज यूज्ड? इसके अंदर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है और अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा, बस्ती मां कया आसन नो उपयोग थाय थे? तो इसके अंदर होता है उत्काट आसन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कर्म इज एसेंशियल टू डू एट द एंड ऑफ जल नीति? जल नीति जब हम करते हैं, आपको पता है कि जल नीति कितने टाइप की होती है, और उसको जब हम करते हैं तो लास्ट में हम क्या करते हैं? कपालभाति करते हैं, क्योंकि हम जल से करते हैं और उसको पूरा बाहर निकाल सके, जल को बाहर निकाल सके। कपालभाति की आपको प्रक्रिया पता होगी कैसे करते हैं। तो जल नीति ना अंते कयु कर्म करवा जरूरी है? तो कौन सा? कपालभाति हम करते हैं। जल नीति करने के बाद कपालभाति हमें करना जरूरी होता है। नेक्स्ट है, विच षटकर्म गिव बेनिफिट्स इन उद्र जत्रुगत, यानी कि कौन सा उद्र जत्रुगत रोग में कयु षटकर्म लाभ आपे छे?
कौन सा षटकर्म इससे करने से लाभ मिलता है? तो जो उसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? हाँ भाई देखिए, ऑप्शन नंबर बी। ये यहाँ पे नेत नहीं है, यहाँ पे है आपका नेति, नेति। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका है नाउअडेज इन विच कर्म द थीन कैथेटर ऑफ रबर इज यूज। आजकल कया कर्म में रबड़ना पातला कैथेटर नो उपयोग थाय छे? कौन से कर्म में होता है भाई कैथेटर का यूज? आपको पता चल गया होगा ना, तो आप जल्दी से जल्दी इसका जवाब दे दीजिए। तो वो उसका कौन सा है? सूत्र नेति। सूत्र का मतलब है कपड़ा, और नेति मतलब हम नाक में उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो सूत्र नेति। अब आजकल उसको क्या एक पतला जो रबड़ का कैथेटर होता है उसका यूज करते हैं, तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच बंद इज यूज इन नेली कर्म, नोली कर्म। नोली कर्म में कया बंद नो उपयोग થાય છે? अब जब नोली कर्म हम करते हैं, नोली यानी कि हमारे नले जो पेट की मसल्स होती है उससे मतलब है, तो इसमें कौन सा यूज होता है भाई? कौन सा बंद यूज होता है? तो वो होता है आपका उद्यान बंद। उद्यान बंद यानी कि हमारे पेट के अंदर, आपको पता होगा कि हम जलंधर बंद आपका कहाँ पे आया? जलंधर बंद आपका आया गले में, फिर उद्यान बंद और मूल बंद। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच ऑर्गन इज स्पेशली बेनिफिट बाय त्राटक। अब त्राटक करने से कौन से ऑर्गन को हमें लाभ होता है? त्राटक यदि हम करते हैं तो क्या त्राटक क्रिया जो करते हैं, त्राटक क्रिया द्वारा खास કરીને कया अंग ने फायदो थाय? कया अंग ने थाय भाई? नाक को नहीं, वो होता है आंख को। त्राटक होता है हमारी आंख के लिए, आई साइट बढ़ती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ नोली क्रिया। नीचे जो दिया है उसमें से नीचे में थी कयो नोली क्रिया नो प्रकार नहीं। तो नोली का प्रकार कौन सा नहीं है? वो है आपका मध्य नोली, उध्र नोली, वम नोली या दक्षिण नोली। भाई इसमें मध्य नोली भी होता है, वम नोली भी होता है, दक्षिण नोली भी होता है, तो ये नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना है, नहीं दिया हुआ है तो नोट है, तो नोट पे यहाँ पे ध्यान देना है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 14। इतनी देर में मैंने आपको 14 क्वेश्चन क्लियर करा दिए। ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलने वाली, मैं गारंटी आपको देता हूँ, तो बने रहिए एंड तक यदि आपको आपकी एग्जाम क्लियर करनी है। द प्रोसेस ऑफ मूविंग मसल्स ऑफ स्टोमक राउंड एंड राउंड अलोंग विद उद्यान बंद व्हाट इज कॉल्ड। यदि अपनी मसल जो पेट की मसल है उसको राउंड एंड राउंड घुमाते हैं उद्यान बंद के साथ में, तो उसको उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जल धोती नहीं, वस्त्र धोती नहीं, मध्य नोली और नोली चलान। यानी कि 3 टाइप की होते हैं, 3 टाइप की मैंने आपको नोली बताई। अब ये जो है राउंड राउंड इसको घुमाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? नोली चलान। नोली चलान, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपके सामने, विच आसन इज बेस्ट फॉर कपालभाति। कपालभाति माटे कયું आसन सर्वश्रेष्ठ है? कपालभाति जब करते हैं तो सबसे सर्वश्रेष्ठ आसन कौन सा है? तो वो आपका हो गया पद्मासन। पद्मासन में हम कपालभाति करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा अभी, इन विच षटकर्म केवल कुंभक इज एक्सपीरियंस। यानी कि कया षटकर्म में केवल कुंभक नो अनुभव थाय छे। अब केवल कुंभक हमारा कहाँ पे आता है? जब हम ये कुंभक हमारे रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ पे, यस ये हमारा लंग्स है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसके अंदर हम लोग पूरक का मतलब है हम श्वास लेते हैं, इनहेल करते हैं, पूरक का मतलब इनहेल। फिर यहाँ पे कुंभक। अब कुंभक कौन सा है? ये कुंभक है इंटरनल, आंतरिक। और फिर ये हो गया, यहाँ पे हम सांस अपनी बाहर निकाल देंगे तो उसको बोल देंगे रेचक। और यहाँ पे आएगा जो ये आएगा, ये वाला है, इसको बाह्य कुंभक या फिर
इसको केवल कुंभक बोलेंगे। तो कहीं में आएगा, ये जो आएगा ये कहीं में आएगा। ऑप्शन कौन सा हो गया भाई, कौन सा आपका यहाँ पे हो रहा है? तो ऑप्शन हो रहा है कपालभाति। कपालभाति करते हैं हम, अपनी श्वास अंदर बाहर लेते हैं ना, प्रोसेस करते हैं, उसी को कपालभाति बोलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है हाउ मेनी मेन टाइप्स ऑफ नेति आर। नेति ना मुख्य प्रकार कितला, कितने प्रकार की होती है? जल नेति और सूत्र नेति दो होती है भाई। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच षटक्रिया प्यूरिफाई कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ ब्रीदिंग पाथ। यानी कि ब्रीदिंग पाथ जो है, कई षटक्रिया श्वसन मार्ग ना कार्बन डाइऑक्साइड ने शुद्ध करे छे। कौन से करती है? आपके ऑप्शन है जलनेति, सूत्रनेति, धोती या कपालभाति। कपालभाति, हाँ हाँ, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका कौन सा? कपालभाति, ऑप्शन नंबर डी। श्वसन से रिलेटेड है, यानी कि हमारी श्वास से रिलेटेड है, इससे इसका कपालभाति आएगा। नेक्स्ट आपका है विच षटक्रिया, कौन सी षटक्रिया मेक द फेस नेचुरल ब्यूटीफुल। कई षटक्रिया चेहरा ने कुदरती रीते सुंदर बनावे छे। कौन सी षटक्रिया ऐसी है जो चेहरे को सुंदर बनाती है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए कपालभाति। देखो भाई कितनी बार कपालभाति आ रहा है, यानी कि कपालभाति कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारी एग्जाम में। ड्यूरिंग कपालभाति हाउ मेनी मैक्सिमम स्ट्रोक्स टू बी डन इन 1 मिनट। यानी कि कपालभाति दरमियान 1 मिनट में વધુ કેટલા स्ट्रोक करवा જોઈએ मैक्सिमम? तो मैक्सिमम वो होता है 120, 120। यहाँ पे 120 स्ट्रोक हम कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपालभाति इज द प्रोसेस ऑफ विच फॉर्म ओनली। कपालभाति मात्र कया स्वरूपनी प्रक्रिया छे। यहाँ पे आपके सामने है स्टेडीनेस यानी कि स्थिरता, अनस्टेडीनेस अस्थिरता, स्पीडी रेस्पिरेशन झड़पी श्वसन, या फिर जॉय ऑफ माइंड। अब जब कपालभाति करते हैं तो हम ऐसे पद्मासन में बैठ के बार बार श्वास हमने बाहर अंदर फटाफट ऐसे प्रोसेस करते हैं, यानी कि झड़पी श्वसन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22, विच इज द स्पेसिफिक एक्सपीरियंस इन केवल कुंभक। केवल कुंभक में विशिष्ट अनुभव शू थाय छे, शू होय छे? तो कौन सा होता है उसमें? स्टडी, एक्टिव, स्पीडी ब्रीदिंग, या फिर चेयरफुल। कौन सा होगा आपके सामने? ये है भाई, आप बताइए केवल कुंभक में क्या होता है? केवल कुंभक जब हम करते हैं तो उसमें स्पीडी ब्रीदिंग नहीं करते, हम चीयरफुल यानी कि प्रसन्नता से रहते हैं, प्रसन्नता से रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वाई सटकर्म इज गिविंग मोर इम्पोर्टेंट इन शास्त्र। શાસ્ત્રમાં ષટકર્મને શા માટે વધુ महत्व આપવામાં આવ્યો છે? क्यों उसको ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया जाता है? कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? आप इसके ऑप्शन पढ़ लीजिए भाई। हम जल्दी से जल्दी इसको मैक्सिमम क्वेश्चन करने का ट्राई करेंगे कम टाइम में। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके सामने ऑप्शन नंबर डी, टू मेक द बॉडी नेचर मैच्योर और प्राणायाम। प्राणायाम के लिए शरीर ने प्राणायाम माटे तैयार या परिपक्व बनावा माटे हमारा क्या करवामा, इसलिए इसको इंपोर्टेंस इतना दिया जाता है। नेक्स्ट है लाइक षटकर्म हाउ मेनी कर्म आर देयर इन आयुर्वेद शास्त्र। षटकर्मनी जेम आयुर्वेद शास्त्र में કેટલો कर्मो छे? भाई आपने नाम सुना होगा पंचकर्म। पंचकर्म कराते हैं बॉडी को शुद्ध करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इन विच आसन द पोजिशन ऑफ बॉडी बिकम लाइक ए फिश। यानी कि कया आसन में शरीर की स्थिति माछली जेवी बनी जाए छे। यानी कि कौन सा आसन है जिसको हम मत्स्य या फिर मछली फिश पोज बोलते हैं? तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी मत्स्यासन। मत्स्यासन मछली के जैसा हमारी शरीर बन जाती है, बॉडी बन जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच आसन द पोजिशन ऑफ बॉडी बिकम लाइक ए क्रोकोडाइल। उसमें मछली जैसा बना था, इसमें किसके जैसा बना? मगर जैसा। कया आसन में शरीर की स्थिति मगर जेवी बनी जाए छे। कैसी? मगर के जैसी, यानी कि मगरमच्छ क्रोकोडाइल के जैसी बन जाती है। तो वो बनती है आपकी कहीं की मकर, मकर यानी कि मगर, मगरमच्छ। तो मकरासन ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। भाई क्वेश्चन में मजा आ रहा ना?
क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, इससे अलग कुछ आने वाला नहीं है। यदि आपने ये वीडियो देख ली है और इसके बाद एक और 12th की वीडियो लाने वाला, तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस इसमें फिजिकल एजुकेशन का कवर हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो इंपॉर्टेंट आने वाली आपके पास वो जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच आसन द शेप ऑफ माउथ बिकम लाइक अ માઉથ ઓફ લાયન, यानी कि कया आसन में मोढ़ानो आकार सिंहनो मोढ़ा जेवो थाय छे। कैसा बनता है सिंह का मोढ़ा, यानी कि वो आता है सिंहासन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन है, विच आसन इज बीइंग डन बाय स्लीपिंग ऑन बैक, यानी कि नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से कौन सा आसन हमारे कहीं पे बैक पे कमर पे लेट कर किया जा सकता है। मत्स्यासन, वज्रासन, भद्रासन या सिंहासन, कौन सा है आप देख लीजिए कौन सा है, मुझे जल्दी से जल्दी इसका आंसर आप बता सकते हैं। आप भी थोड़ा एफर्ट करिए भाई। तो कौन सा है, मत्स्यासन, अभी हमने बात किया, मछली जैसा शरीर हो जाएगा, लेट कर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आसन इज बीइंग डन बाय स्लीपिंग ऑन एब्डोमिनल, यानी कि पेट पर सुईने कयो आसन करवामां आवे छे। सिंहासन, सिंहासन नहीं करवाना, वो खड़े होकर किया जाता है स्टैंडिंग पोजीशन में। मकरासन लेटकर, मत्स्यासन कमर पे लेटकर, और भद्रासन वो बद्ध पद्मासन ये बैठकर। तो कौन सा होगा, मकरासन, मकर के जैसे मगरमच्छ कैसे लेटा हुआ होता है, वो पेट के बल लेटा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच आसन बॉडी शेप बिकम लाइक ट्राइंगल शेप, ट्राइंगल यानी कि कया आसन में शरीर नो आकार त्रिकोण जेवा बनी जाए थे। तो त्रिकोण आसन इसका सिंपल हो जाएगा, वर्ड से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आसन इज बीइंग डन इन सिटिंग पोजीशन, कौन सा इसमें से आसन है जो बेसीने कयो आसन करवामां आवे छे। तो बैठ के कौन सा आसन होता है, बुद्ध पद्मासन। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 32, विच इज नेसेसरी टू डू बिफोर डूइंग एक्सरसाइज, कसरत करती पहला शू करवा जरूरी छे। क्या करना चाहिए भाई, सबसे पहले जब मॉर्निंग में हम कसरत करते हैं तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग फिजिकल क्लीनिनेस एक्शन, प्रातःकालीन शारीरिक सफाई क्रिया, वो हम लोगों को करनी चाहिए। ओके, ये इसका आंसर हो सकता है। आपके अकॉर्डिंग कौन सा हो रहा है आप मुझे बताइए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मसल, यानी कि कसरत नहीं स्नायुओं पर શું असर થાય है। भाई कसरत करेंगे तो हमारी मसल जो है, स्नायु है, मजबूत बनेगी ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, आफ्टर व्हाट टाइम ऑफ टेकिंग द फूड एक्सरसाइज शुड बी डन, खोराक લીધાના કેટલા समय પછી कसरत करवी જોઈએ, कितने टाइम के बाद हम लोगों को कसरत करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो आप देखिए क्या है, कितना भाई, कितने कलाक पछी है। तो इसके अंदर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, आफ्टर 3 आवर्स, 3 कलाक पछी हम लोगों को एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाए। हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर देयर फॉर फूड, खोराक घटकों કેટલા છે, खोराक घटकों કેટલા છે भाई, 6 है, ध्यान रखना 6 है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और वाटर। मैंने इसको डिस्कस में एक इससे पहली वीडियो में बताया हुआ है, यदि आपने नहीं देखी है तो वो भी चेकआउट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूएंट मैक्सिमम कैलोरी इज अचीव, सबसे ज्यादा कया घटक में 100 વધુ कैलोरी મળે છે। तो सबसे વધારે શેમાંથી મળે भाई, वो મળે છે फैट यानी कि चर्बी मांथी। ये 9.4 किलो कैलोरी, इतनी हमको कैलोरी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस हाउ मेनी कैलोरी और एनर्जी अचीव्ड, यानी कि 1 ग्राम कार्बोदित पदार्थ मांथी કેટલી कैलोरी મળે છે। एक में से कितनी मिलती है, वो मिलती है 4। आपको बता दूं, चलो मैं बता ही देता हूँ, कार्ब से मिलती है 4.1, फिर फैट से मिलती है 9.4 और प्रोटीन से मिलती है सेम
4.1। तो यहाँ पे कितना है, कितना पूछा है, तो 4 कैलोरी मिलेगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम 1 ग्राम फैटी सब्सटेंस हाउ मेनी कैलोरी और एनर्जी इज अचीव्ड, यानी कि 1 ग्राम चर्बी युक्त पदार्थ माथी કેટલી कैलोरी ऊर्जा મળે છે, तो वो मिलती है 9, अभी मैंने जस्ट ऊपर ही बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन है आपके सामने, तब तक आप इसको रीड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपका है यूजफुल कवर ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड, यानी कि आपका है व्हाट इज एनवायरमेंट, एनवायरमेंट क्या है। इसके ऑप्शन आपने देख लिए होंगे, तो ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है आपके कौन से रहे आपके ऑप्शन, यानी कि यूजफुल एनवायरमेंट, यूजफुल कवर ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड, पर्यावरण શું છે, पर्यावरण શું છે, पर्यावरण શું છે, यानी कि क्या पर्यावरण है। यूजफुल कवर ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड, मानव जगत माटेનું ઉપયોગી આવરણ, या फिर यूजफुल कवर ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड मानव जगत माटेનું बिनजरूरी यूजलेस बिनजरूरी आवरण, यानी कि फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, पानी नो शुद्धिकरण, इंडिविजुअल क्लीननेस, कौन सा इसका सही हो जाएगा। आप देखिए भाई आंसर आप बता सकते हो, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यूजफुल कवर ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड, यानी कि मानव जगत माटेનું उपयोगी आवरण, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, व्हेन टू क्लीन द वाटर वेसल्स, पाणीनी वासनोना क्यारे साफ करवू જોઈએ, कब कब साफ करना चाहिए भाई। ऑप्शन आपके सामने बहुत सारे है, उसमें से क्या है कि डेली, इसको हम डेली साफ करेंगे तो हम हेल्दी रह पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, व्हाट टाइप ऑफ वाटर शुड बी टेकन ड्यूरिंग वोमिटिंग डायरिया डिसीज, यानी कि उल्टी झाड़ा जेवा रोगों दरमियान केवा प्रकारનો पानी लेवू જોઈએ, कौन सा पानी उसमें लेना चाहिए। तो आपके सामने कौन कौन से ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन है बॉइल वाटर, बॉइल वाटर जो है ठंडा पानी नहीं, वार्म वाटर या फिर रिसेंट फिलिंग नहीं, बॉइल वाटर को ठंडा करेंगे, यानी कि उकेलू पानी ने ठंडू करीने पछी आपणे लेवू જોઈએ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 42, विच कंपोनेंट आर इंक्लूडेड इन गार्बेज, गार्बेज के यानी कि कचरा में कया घटकों समावेश थाय छे, मानव मळ, प्राणीनो मळ, हेठवाड़, नकामो कचरो या प्रवाही कचरो, कौन सा इसके अंदर से है, कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका रबिश, हेठवाड़, नकामो कचरो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, व्हाट इज द बेस्ट सिस्टम फॉर डिस्पोजेबल ऑफ एक्सक्रेटा विच देयर इज नो फैसिलिटी ऑफ ड्रेनेज, यानी कि ज्यां गटरनी सुविधा नहीं त्या मळ निकाल माटेनी श्रेष्ठ पद्धति कई है, तो इसके आपका जो इसका करेक्ट हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वाटर सील्ड लैट्रिन, यानी कि वाटर सील्ड शौचालय उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज नॉट देयर इन गोबर गैस, अब जब गोबर गैस हम बनाते हैं, गोबर गैस का प्लांट लगाते हैं, उसमें से कौन सी गैस नहीं होती है, मीथेन, कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन, कौन सी नहीं है, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं होती, बाकी ये सब चीजें होती है, सबसे ज्यादा होती है मीथेन, इसमें पूछा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इन द बिगनिंग व्हेन डज द पेशेंट्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी सफर स्लो फीवर, शुरुआत में 6 रोगना यानी कि टीबी ना दर्दियों माटे क्यारे धीमो ताव आवे छे, कब आता है धीमो ताव, स्लो ताव कब आता है, तो वो आता है रात को, इन द नाइट, तो ऑप्शन नंबर डी रात्रे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच डिसीज ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉपर मेडिसिन शुड बी टेकन फॉर लॉन्ग, कया रोग में योग्य दवाओं उपचार लंबा समय सुधी लेवू पड़े छे। इसके अंदर से कोल्ड होता है, कोल्ड भी 2-3 दिन में खत्म हो जाता है, टाइफॉइड है, ट्यूबरकुलोसिस या फिर वाड़ो ग्यूनवॉर्म, तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आपके सामने जो वो है इसका, तो वो होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, टीबी हो जाए उसका जो
रोग है वो लंबे समय तक होता है, उसके लिए दवा लंबे टाइम तक लेनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ डू बैक्टीरिया ऑफ ट्यूबरकुलोसिस टीबी एंटर ह्यूमन, यानी कि छेना बैक्टीरिया मानव शरीરમાં કેવી રીતે પ્રવેશ કરે છે, कैसे प्रवेश करता है, तो वो करता है आपका ऑप्शन इसके सामने आपके सामने ये रहे, तो वो हो गया आपके ऑप्शन नंबर बी, थ्रो एयर। एयर जो होती है हवा के द्वारा टीबी के जो टीबी जो होती है हमें थ्रू एयर होती है, उसके जो बैक्टीरिया है वो हमारे थ्रू एयर फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाउ डू बैक्टीरिया ऑफ टाइफॉइड एंटर ह्यूमन बॉडी, टाइफॉइड के जो बैक्टीरिया है, टाइफॉइड ना बैक्टीरिया मानव शरीर में केवी रीते प्रवेश करे छे, तो कैसे करते हैं टाइफॉइड के, तो वो करते हैं आपके ऑप्शन नंबर डी, थ्रो फूड वाटर मिल्क, यानी कि आपका थ्रो फूड वाटर मिल्क यानी कि खोराक पानी दूध द्वारा वो एंटर करते हैं। व्हाट इज दैट सब्सटेंस कॉल्ड थ्रू विच जम्स आर डेस्ट्रॉयड, यानी कि जे पदार्थ द्वारा जंतुओं नाश थाय छे तेनो शू कहेवामां आवे छे, तो कौन सा उसको बोलते हैं। आपके सामने इसके ऑप्शंस रहे, कौन कौन से ऑप्शन है आप ऑप्शन को देख लीजिए, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, विच सब्सटेंस कॉल्ड थ्रो, कौन से भाई, इन डिसइंफेक्टेंट जंतुनाशकों, इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप इसको रीड करिए और इसके जो ऑप्शन है उसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वो है व्हाट इज द कोज ऑफ डीफनेस इन कोल्ड, डीफनेस इन कोल्ड यानी कि सर्दियों में बहराश आवानु कारण शू, तो क्या कारण है, स्वेलिंग इन यूरिटेशन ट्यूब, यानी कि जो यूस्टेशियन ट्यूब जो होती है उस पर क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, या फिर कौन सा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये रहा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय न्यूमेनिया, न्यूमेनिया थी शरीर नो कया भाग ने असर था, वो होता है डायरेक्ट लंग्स, आप लंग्स पे इफेक्ट करता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द कोज ऑफ डाइसेंट्री, यानी कि डाइसेंट्री यानी कि मर्डो थवानो कारण शू, मर्डो किसकी वजह से होता है, आप देख लीजिए भाई, तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नेम अमीबिया एंटर ह्यूमन बॉडी, अमीबिया नामनो सूक्ष्म जीवो शरीर में प्रवेश थी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट टाइप ऑफ स्टार्ट इज टेकन इन लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, यानी कि लांबा समय ની દોડમાં કયો પ્રકારનો પ્રસ્થાન લેવું જોઈએ, कौन सा लेना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टैंडिंग स्टार्ट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द हाइट ऑफ हर्डल इन 100 मीटर, 100 मीटर में 100 मीटर विघ्न दौड़માં विघ्नની ऊंचाई કેટલી હોય છે, अब यहाँ पे स्पेसिफाई भाई करना है मैन के लिए कि वुमेन के लिए, ये क्वेश्चन ऐसा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हम वुमेन के लिए लेकर चलते हैं, तो वो होगा यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर वुमेन, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, 0.840 मीटर। हाउ मेनी हर्डल्स कॉम्पिटिटर्स हैज टू क्लियर इन हर्डल रेस, विघ्न दौड़ में स्पर्धके કેટલા विघ्नों पसार करवा पड़े थे, तो 10 होते भाई, 10 होते हैं, इसको डिटेल में मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी इज नॉट डेवलप्ड थ्रू क्रॉस कंट्री रेस, क्रॉस कंट्री जब करते हैं नीचे में कयो गुण क्रॉस कंट्री दौड़ द्वारा विकसित थतो नहीं, कौन सा नहीं होता भाई, कौन सा विकसित नहीं होता है, मेमोरी, एंड्योरेंस,
मस्कुलर पावर या फिर कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, कौन सा नहीं होता है? तो मेमोरी नहीं होती है, बाकी सब होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, नीचे में थी कई लांबा अंतरनी दौड़ છે, तो लांबा अंतरनी दौड़ कौन सी है? 3000, ये कोई दौड़ नहीं है भाई, तो इसको निकाल देंगे। ये दोनों है, ये मिडिल की होगी, ये शॉर्ट की होगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 3000 मीटर। नेक्स्ट है फॉर मेन कंपटीटर व्हाट शुड बी डिस्टेंस बिटवीन द टेक ऑफ बोर्ड एंड द नियर एज ऑफ द पिट, यानी कि पुरुष સ્પર્ધકો માટે ટેક ઓફ બોર્ડ અને ખાડાની નજીક કિનારી વચ્ચે અંતર શું હોય છે, कितना होना चाहिए भाई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपके सामने, कौन सा होगा भाई? आप देख लीजिए, देखिए आप, तो वो आपका ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे? 11, 15, 13 और 9, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 13 मीटर। व्हाट इज द फर्स्ट स्किल इन हॉप स्टेप जंपिंग, हॉप स्टेप जंप में प्रथम कौशल्य कयो छे, कौन सा सबसे पहला स्किल है, कौन सा कौशल्य है? तो वो है आपका हॉप, हॉप से है तो हॉप ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 60 आ गया भाई। व्हाट इज द विड्थ ऑफ रनवे इन जेवलिन थ्रो, जेवलिन थ्रो के अंदर हम ये यहाँ पे लंबाई नहीं पूछी है, इसकी विड्थ पूछी है, तो वो होगी आपकी 4 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ जेवलिन थ्रो फॉर मैन, मैन के लिए पुरुषों માટે બરછીનો મહત્તમ વજન કેટલો हो जाए? तो वो होता है आपका 800 ग्राम, 800 ग्राम होता है मेल के लिए, और फीमेल के लिए होता है 600 ग्राम। तो यहाँ पे कितना 825 दिया हुआ, लेकिन एग्जैक्टली उसका कितना होगा 800, तो अभी हम 825 लेकर चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ कैरिंग द जेवलिन, जेवलिन बर्छी पकड़वानी बर्छी पकड़वानी लई जवानी कितली रीत, कितनी टाइप से उसको बर्छी को पकड़ सकते हैं? वो होते हैं 3 टाइप से भाई, 3 टाइप से उसको पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 हाउ मेनी ट्रेल्स विल बी गिवन ईच कंपटीटर इफ देयर आर लेस देन 6 कंपटीटर्स, 6 कंपटीटर्स है तो कितने उसको क्या दिए जाएंगे? ऑप्शन वो चांस दिए जाएंगे, तो वो दिए जाएंगे इसको ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देख बी में दिया नहीं तो, लेकिन यहाँ पे लिख देते हैं 6 है। यदि 8 से कम है, 8 से कम तो उसको दिए जाते हैं 6, और 8 से ज्यादा तो उसको दिए जाते 3, इतना ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है व्हाट डिसीजन विल बी गिवन व्हेन जेवलिन टच द थ्रो लाइन, જ્યારે બરછી ફેંકતી વખતે ફેંકનારનો પગ ફેંકવાની રેખાને સ્પર્શે તો કયો નિર્ણય કરવામાં આવે છે? क्या निर्णय क्या लिया जाएगा? यदि वो टच होता है तो वो क्या होगा? फाउल थ्रो होगा। हाँ, फाउल हम काउंट करते हैं उसको, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन आपके सामने है व्हाट इज द लेंथ ऑफ वॉलीबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल होता है आपका 18 मीटर का, 18 बाई 9 मीटर, इतना ध्यान रखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वॉलीबॉल स्किल, नीचे में थी कयु वॉलीबॉल स्किल नहीं, टेनिस सर्विस भी है, स्मैश भी है, पासिंग भी है, काउंटर नहीं, ये होता है आपका कबड्डी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा हाउ मैनी प्लेइंग मेंबर्स आर देयर इन वन टीम, अब कौन सी टीम में, अब यहाँ पे कौन सी टीम दी हुई है? अब वॉलीबॉल की बात है तो वॉलीबॉल का ही है, वॉलीबॉल में 6 होता है, 6 + 6 = 12, 6 अंदर खेलेंगे, 6 अंदर खेलते हैं और 6 बाहर अवेजी होते हैं, यानी कि आपके सब्स्टिट्यूशन के लिए। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ वॉलीबॉल गेम, वॉलीबॉल रमत में समयगाळो કેટલો હોય છે? समयगाळे का टाइम नहीं है, ये टाइम लिमिट का नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? ये पॉइंट का गेम होता है, 25 पॉइंट, ठीक है, तो इतना ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द हाइट ऑफ नेट फॉर मैन इन वॉलीबॉल, मैन, नेट ऑफ मैन इन वॉलीबॉल, वॉलीबॉल के अंदर जो मैन होते हैं उसकी नेट की हाइट कितनी होती है? 2.4
2.43 और वुमेन की होती है भाई 2.24। ठीक है। नेक्स्ट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ सॉफ्ट बॉल स्क्वायर। सॉफ्ट बॉल ચોરસનું મેદાનની માપ કેટલી હોય છે, તો હોता है 60/60। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्लैगर। स्लैगर की मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है, जो उसका स्लैगर होता है, स्लैगर यानी कि उसको क्या बोलते हैं, उसका बैट बोलते हैं। तो बैट की लंबाई कितनी होती है, 34 इंच। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये रहा भाई ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ मैनी साइड होम प्लेट इज। जो होम प्लेट की कितनी बाजू होती है, कितनी साइड होती है, तो वो होता है आपका 5 साइड, ऐसा होता है। ओके 1 2 3 4 5 ऐसे होता है होम प्लेट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ बेस प्लेट। बेस प्लेट की माप कितनी होती है, बेस प्लेट तो वो होती है आपकी ऑप्शन नंबर कौन सा भाई, 15 इंच बाई 15 इंच। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेयर इज द सेंटर फील्डर विल बी टेक पोजीशन। सेंटर फील्डर का स्थान ले से, तो कौन सा लेगा सेंटर फील्डर। सेंटर फील्डर कहाँ पे खड़ा रहेगा, वो खड़ा रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑन द सेकंड बेस। सेकंड बेस पे खड़ा रहेगा, बीजी बेस पर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने ये रहा, वेयर द प्लेयर नंबर शुड बी शोन। खिलाड़ी नंबर कया दर्शावा જોઈએ, यानी कि जब खिलाड़ी खेलता है तो उसको कैसे पता चलेगा कि कौन से नंबर का खिलाड़ी खेल रहा है। तो उसका जो नंबर लिखा होता है वो कहाँ पे लिखा होता है, टी शर्ट पे कहाँ पे लिखा होता है, देखिए भाई, तो वो होता है उसका जनरली क्या होता है, बैक साइड ऑफ द टी शर्ट। इसमें जो होगा टी शर्ट नहीं, पाछड़ नहीं, बाजू में होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑन टी शर्ट। टी शर्ट पे जो नंबर लिखा होता है, टी शर्ट पर ना नंबर નું માપ કેટલો હોય છે, कितने इंच का होता है, तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी 6 इंच होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पिचिंग प्लेट फ्रॉम द होम प्लेट फॉर सीनियर मैन। सीनियर पुरुषो માટે હોમ પ્લેટની पिचिंग प्लेट નું अंतर કેટલો હોય છે, कितना अंतर होता है भाई, तो ऑप्शन से आपके सामने है, तो होता है 46 मीटर, 46 फीट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 78, वेयर डज द बैटर स्टैंड। बैटर जो होता है बैटिंग करने वाला, वो कहाँ पे खड़े होता है, ऑप्शन आपके सामने ये रहे, कहाँ पे खड़ा रहेगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इन द बैटर बॉक्स। बैटर बॉक्स होता है आपको पता है, तो वहाँ पे वो खड़ा रहेगा। नेक्स्ट है, व्हेन पिचर स्टार्ट पिचिंग। पिचर यानी कि बॉलर, जो बॉल फेंकता है उसको पिचर बोलते हैं। पिचर क्यारे पिचिंग शुरू करे छे, कब भाई, जब उसको ऑर्डर मिलेगा। है कब ऑर्डर मिलेगा उसको, कौन ऑर्डर देगा, उसको देगा आपका अंपायर उसको ऑर्डर देगा तब वो करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन है 80, इन विच कंट्री द गेम ऑफ टेबल टेनिस वाज फाउंड। अब टेबल टेनिस का गेम कौन सी कंट्री में, टेबल टेनिसनी रमत क्यारे देश में शोधाई हती, कौन सी देश में, तो इंग्लैंड का ये गेम है टेबल टेनिस। ओके, ये आप लोगों के लिए भाई होमवर्क है, इसमें आपको बताना है, जैसे मैंने इंग्लैंड बताया तो आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। ठीक है, जापान, कुछ लोग जापान इसको मान सकते हैं, कुछ लोग इंग्लैंड मान सकते हैं, तो कौन सा होगा आप मुझे बताइए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द टेबल टेनिस गेम टिल द प्रेजेंट देयर वर सम नेम्स, वन ऑफ द फॉलोइंग इज रोंग, फाइंड आउट। अब टेबल टेनिसनी શોધથી અત્યાર સુધીના કેટલા નામો હતા, यानी कि टेबल टेनिस के कितने नाम थे और उसमें से कौन सा नाम उसका गलत है, तो देख लेते हैं। तो उसके जो करेक्ट
थे वो पिंग पोंग भी बोलते थे, अभी टेबल टेनिस बोलते, फिर उससे पहले गोसिमा बोलते थे लेकिन असीमा नहीं बोलते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ टेबल टेनिस गेम। टेबल टेनिस नी रमतમાં जो टेबल होती है उसकी लंबाई पौड़ाई कितनी होती है, वो होता है आपका 70, ये ऑप्शन नंबर बी 274 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होती है और 152.5 होती है पौड़ाई। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजरमेंट बिटवीन द अपर सरफेस ऑफ द टेबल एंड द ग्राउंड फ्लोर इन द टेबल टेनिस। यानी कि टेबल ટેનિસની રમતમાં ટેબલની ઉપરની સપાટી और જમીન વચ્ચેની માપ કેટલી હોય છે, તો होता है ऑप्शन नंबर सी 76 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ बॉल। टेबल टेनिस की जो बॉल होती है, टेबल टेनिस ना बॉल ना व्यास कितना हो, तो 40 सेंटीमीटर होता है। यानी कि आपकी बॉल जो होती है 40 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज इट कॉल्ड इन विच द बॉल रिमेन इन द प्ले फॉर सम टाइम। यानी कि बॉल अमुक समय સુધી રમતમાં પ્લેમાં રહે છે તેને શું કહેવામાં આવે છે। यानी कि दोनों तरफ से गेम चल रहा है, बॉल है, तो उसको क्या बोलते हैं, रैली बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ड्यूरिंग द रैली पॉइंट इज नॉट गिवन व्हाट इज कॉल्ड। यानी कि जब मैंने बताया कि दोनों तरफ से बॉल चल रही है उसको रैली बोलते हैं। रैली के दौरान यदि पॉइंट नहीं दिया गया, रैली दरमियान पॉइंट नहीं આપવામાં આવે તેને શું કહેવાય, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लेट। एक वर्ड यूज होता है उसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 87, व्हाट इज द प्लेयर इज कॉल्ड who हिट द बॉल ड्यूरिंग आ रैली। यानी कि रैलिंग दरमियान बॉल ने फटकारनार खिलाड़ीने શું કહેવામાં આવે છે, क्या बोलते हैं भाई, जो उसको हिट करता है, बॉल को हिट करता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी सेंडिंग द बॉल बैक। यानी कि उधर से आई, सामने से आई, फिर इधर से हिट किया तो वो बॉल क्या ले जाएगा, वापस ले जाएगा। इसको हिटर भी बोलते हैं, हिट करने वाला। नेक्स्ट है, हाउ मैनी प्लेयर्स कैन प्ले इन टेबल टेनिस डबल्स गेम। यानी कि टेबल टेनिस नी डबल्स रमत में कितना खिलाड़ियों रमी सके। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, कितने टोटल पूछा है कि कैसा पूछा है। तो डबल्स में एक टीम हम लेकर चलते हैं, उसमें 2 होता है, 2 इधर होता है, 2 इधर होता है, तो टोटल कितने 4 खेलते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कितना, 2। ओके, और यदि पूछे कि दोनों साइड कितने होते हैं तो फिर इसका ऑप्शन आ जाएगा 4। एक टीम में पूछा तो 2 आएगा। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज विनर ऑफ टॉसिंग द कॉइन सेलेक्ट। सिक्का उछालनार जीतनार शू पसंद करे छे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके सामने है, वो है आपका ऑप्शंस क्या है, साइड और सर्विस। 2 ही ऑप्शन इसमें मिलते हैं, यानी कि साइड और सर्विस, या तो सर्विस लेगा या फिर साइड लेगा। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एट व्हाट स्कोर ऑफ द पॉइंट ए प्लेयर और पेयर ऑफ प्लेयर हैव द चेंज साइड। यानी कि कितना पॉइंट ना स्कोर पर खिलाड़ी अथवा खिलाड़ियों बाजू बदली पाड़े छे। यानी कि कितने टाइम बाद वो साइड चेंज करता है, इसका सिंपल ये मतलब है। कितने पॉइंट बाद, तो वो होता है 11 का होता है, 11 का होता है, तो यहाँ पे 0.5 जो हो जाएगा, तब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी ए सर्व बी आफ्टर 5 पॉइंट इन ए सिंगल गेम। यानी कि सिंगल गेम में 5 पॉइंट પછી सर्व शू बनसे, सर्वर शू बनसे। सर्वर क्या बन जाएगा, वो रिसीवर बन जाएगा। जब चेंज कर लेगा ना, ऊपर बताया चेंज करेगा, अब इधर सर्वर था, सर्विस कर रहा था, उधर जाके रिसीवर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द गेम ऑफ टेबल टेनिस इन्वेंटेड। टेबल टेनिस ની રમત
शोध कया वर्ष में थई हती, कौन से साल में इसकी शोध हुई थी, तो हुई थी ऑप्शन नंबर बी 1880 में, 1880 में। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज द ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टेबल टेनिस एस्टेब्लिश, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टेबल टेनिस ની સ્થાપના કયા વર્ષમાં કરવામાં આવી, કયા વર્ષમાં થઈ હતી, તો उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1937, 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री वाज द जूडो गेम स्टार्टेड, जूडो गेम कब स्टार्ट किया गया, कौन सी कंट्री में, तो ये आपका था कौन सा है, ये जापान का है, तो जापान का है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ मैट इन जूडो गेम, जूडो गेम के अंदर इसकी लेंथ और ब्रीथ कितनी होती है, कितनी होती है भाई, ऑप्शन आपके सामने, तो ऑप्शन हो जाएगा 16/16, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, व्हाट शुड बी द कलर ऑफ मैट इन जूडो आर्ट, जूडो आर्ट, जूडो के अंदर जूडो कलामा मैदानो मैटनो रंग केवो हो जाइए, कौन से रंग के मैट्स होते हैं, कौन कौन से रंग के होते हैं, तो वो होते हैं आपके दो कलर के, दो कलर में कौन कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर ए रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन, ऑप्शन नंबर बी, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, हाउ शुड द जूडो मैट बी, यानी कि जूडो मैट केवी हो जाइए, थिक हो जाए, थिन हो जाए, इवन एंड स्मूथ या फिर रफ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, व्हाट इज द आउटर एरिया ऑफ जूडो गेम कॉल्ड, यानी कि जो आउटर एरिया है जूडो रमतना બહારનો વિસ્તારને શું કહેવામાં આવે છે, सेफ अनसेफ या फिर डेंजर एरिया, तो उसको बोलते हैं सेफ एरिया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द बेल्ट सीरीज इन स्टूडेंट लेवल कार्ड, विद्यार्थी स्तरीय बेल्ट यानी कि पट्टा जो बांधते हैं जूडो के अंदर, उसकी श्रेणी शू कहेवामां आवे छे, यहाँ पे जो नाम लिखा है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो वो बोलते हैं के वायु, के ये रहा के वायु, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द बेल्ट सीरीज ऑफ टीचर्स लेवल कार्ड, अब टीचर के लिए आएगा, टीचर के लिए होता है ऑप्शन नंबर सी डेन, यानी कि टीचर के लिए डेन, स्टूडेंट के लिए के वायु, इतना ध्यान रखना है। फाइंड आउट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने 100 क्वेश्चन इतनी जल्दी कंप्लीट कर लिए भाई, ऐसी वीडियो आपके सामने कोई नहीं लेकर आया होगा, एक ही वीडियो में सब कुछ आपके सामने। फाइंड आउट, नेक्स्ट क्वेश्चन 101, फाइंड आउट फ्रॉम बिलो द इनकरेक्ट स्किल ऑफ जूडो, नीचे में थी जूडो नु खोटू कौशल्य शोधो, यानी कि इसके अंदर कौन सा ऐसा स्किल्स है जो गलत है, कौन सी है, बॉडी ड्रॉप भी होता है, शोल्डर ड्रॉप भी होता है, फ्लोटिंग ड्रॉप भी होता है, लेकिन सिंपल ड्रॉप नहीं होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 102 क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ जूडो ड्रेस, जूडो ड्रेस जो होती है, जूडो ड्रेस यानी कि गणवेश नो रंग केवो हो जाइए, येलो, व्हाइट और लाइट व्हाइट, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि व्हाइट या फिर लाइट व्हाइट आपने देखा होगा, सफेद या अथवा ओछो सफेद उसका कलर होता है। नेक्स्ट है, विच वर्ड इज यूज टू स्टार्ट द जूडो गेम, अब जब जूडो गेम स्टार्ट करते हैं तो तब खिलाड़ी क्या बोलते हैं उसको स्टार्ट करने के लिए, तो वो बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी हाजिमे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गिव द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ कराटे ग्राउंड, कराटे का जो मैदान होता है उसकी लंबाई पौड़ाई कितनी होती है, तो होती है आपकी ऑप्शन नंबर ए 8/8 मीटर, 8 × 8 मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्किल ऑफ पंच, नीचे मती कयु पंच मुक्का मारवा नु कौशल्य छे, नीचे आपके सामने ऑप्शन दिए हुए, ये आपके वर्ड्स है, इनको आपको याद रखना है, तो ये कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या है, चोकु जुकी,
चाकू जो कि जो पंच मारते हैं उसकी स्किल्स को बोलते हैं, उसका नाम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द किक अटैक स्किल। अब पंच का आया था, अब किक का आ गया। नीचे में थी कयु किक लात मारवानु हुमलो करवानु कौशल्य छे। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो जुकी किसको बोलते हैं और गेरी किसको बोलते हैं। यानी कि गेरी होता है जो हम लोगों का क्या करते हैं, गेरी। ऑप्शन नंबर सी, किक मारते हैं। किकिंग का जो वर्ड होता है, स्किल्स होती है, उसको बोलते हैं माई गिरी। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्किल ऑफ हैंड ब्लॉक। हैंड ब्लॉक की स्किल्स नीचे में थी कयु हैंड ब्लॉक हाथ बचावनी स्किल्स करवानु स्किल्स छे। कौन सा कौशल्य है भाई, कौन सा है? तो आपके सामने ऑप्शन है, इसमें से जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा जॉर्डन यूकी। जॉर्डन यूकी हमारे क्या होता है, हैंड ब्लॉक करते हैं, तब इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वेयर कैन नॉट बी अटैक्ड इन कराटे। कराटे में कई जगह हम लोग करी सकते नहीं, कहाँ पे नहीं कर सकते। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्टोमक। वेस्ट पे भी कर सकते, शोल्डर, ठीक है। ये जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेट पे नहीं करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, व्हाट इज द मैच टाइमिंग फॉर जूनियर ग्रुप इन कराटे। अब जूनियर ग्रुप और सीनियर ग्रुप अलग अलग देखना है आपको कराटे के अंदर। कराटे में जूनियर ग्रुप माटे मैच नो समय किलो हो छे, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 मिनट। 3 मिनट आपका सीनियर के लिए होता है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 110। 110 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने कोई नहीं लेकर आया है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी 11th की बुक के MCQs है। सिर्फ आपको ये एक वीडियो देखने की ज़रूरत है, पूरी बुक देखने की ज़रूरत नहीं। तो ये मेरी वीडियो आप देखते रहिए, बने रहिए, इसमें आगे भी क्वेश्चन बाकी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे आज यहाँ आपके सामने लेकर आया हूँ। इन विच अटैक इज द प्लेयर अवॉर्डेड 3 पॉइंट्स, यानी कि कया हुमलाમાં ખેલાડીઓને 3 पॉइंट गुण આપવામાં આવે છે। अब यहाँ पे स्किल्स है, उसमें से कौन सा वो स्किल्स दिखाता है, कौन सा हमला करता है, कौन सा अटैक करता है, तो उसको 3 पॉइंट मिलते हैं। तो आपका क्या है ऑप्शन नंबर सी, सनबोर्न। सनबोर्न जब करता है तो उसको 3 पॉइंट्स मिलते हैं। नेक्स्ट है, फॉर विच एरर इज द ओपोनेंट गिवन 1 पॉइंट, यानी कि कई भूल माटे सामेना खिलाड़ियों ने 1 पॉइंट आपवामां आवे छे। अब कौन सा ऐसा भूल करते हैं, कौन सा एरर करते हैं, तब उसको 1 पॉइंट मिलता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, के कोकू, कई कोकू। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112 112, व्हाट कैन नॉट बी यूज इन कराटे गेम। कराटे गेम के अंदर कराटे गेमनी रमतमां शेनो उपयोग करी शकतो नथी। हेड गार्ड, चेस्ट गार्ड, या फिर चिन गार्ड, या फिर मेटल बेंगल। तो जो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मेटल बेंगल का यूज, यानी कि धातु का जो कड़ा होता है उसको नहीं पहन सकते, बाकी ये यूज होता है, कर सकते हैं। तो डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, और इस सीरीज का, इस बुक का लास्ट क्वेश्चन, जो सारे के सारे MCQ आपके सामने एक वीडियो में ला के रख दिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको एंड तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी तैयारी कर रहा है हायर सेकेंडरी की, टाट हायर सेकेंडरी, उसको शेयर करिए। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कराटे आर देयर। कराटे ना कितना प्रकारों छे, कितने टाइप के कराटे होते हैं, तो जो है वो 2 टाइप के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कराटे, 2 प्रकार ना, काटा और फाइट कुमिते, 2 टाइप के कराटे होते हैं। तो इसी के साथ ये था इस सीरीज का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। 113 क्वेश्चन आपको करा दिए, एक वीडियो से आप सब कुछ क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो नेक्स्ट वीडियो है आपको पूरी 12th की जो बुक है वो लेकर आऊँगा, एक ही वीडियो में सब सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।